जय माता की। ओम नमः शिवाय। नारायण बलि से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न हमारे पास आ रहे थे काफ़ी दिनों से। आज मैं नारायण बलि से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी शंकाएं हैं और नारायण बलि का कर्म, उसका विधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। घर में क्या दोष होता है और किस दोष की वजह से नारायण बलि का कर्म करवाना पड़ता है, और हमारे शास्त्रों में नारायण बलि का क्या वर्णन मिलता है, इसका उल्लेख क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तमाम नारायण बलि से जुड़े हुए आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके डाउट आज हम आपके क्लियर करने वाले हैं। प्यारे बंधुजनों, बहुत दिनों से नारायण बलि से जुड़े हुए हजारों प्रश्न हमारे पास आ रहे थे। नारायण बलि एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत गहनता से समझना होगा। बिल्कुल आराम से फुर्सत में इस वीडियो को आप देखें, तभी आप जो बातें मैं बताने वाला हूं उनको समझ पाओगे। क्योंकि कई बार बहुत सारे भक्तों के साथ ये हमने देखा है कि वो पर्सनली बार बार फोन करेंगे, एक बात को बार बार पूछेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें हमने एक एक चीज बहुत सरल तरीके से आपको बताई है, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। नारायण बलि का कर्म और इसकी विधि या इसकी टाइम इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। इसका समय, ये जब करवानी चाहिए, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे फैक्ट जो नारायण बलि से जुड़े हुए हैं और कभी भी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, वो बातें मैं आज आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए कि YouTube पर नारायण बलि से जुड़े हुए जितने भी एपिसोड आपने आज तक देखे हैं, उन सब में ये आज का एपिसोड सबसे बेस्ट रहने वाला है। आज मैं आपको निचोड़ बताऊंगा और एक एक चीज बिल्कुल आपकी समझ में आएगी। तो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्री लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है। नारायण बलि कर्म करवाना कितना आवश्यक है। अगर किसी घर में प्रेत दोष लगा हुआ है, अगर आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, दुर्घटना में या किसी लंबी बीमारी की वजह से, अग्नि में जलने के कारण, सर्प के काटने के द्वारा, या किसी तरह से भी अकाल मृत्यु अगर किसी की हुई है, उसके लिए अगर कोई और्ध्व दैहिक क्रिया नहीं की गई, पिंडदान नहीं किया गया, सही समय पर श्राद्ध नहीं किया गया, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है।
और जहां से फिर वो अपने परिवार को संकट देने लगता है और परिवार में प्रेत दोष का जन्म हो जाता है। और यही प्रेत दोष आगे चलकर परिवार में एक के बाद एक नए नए संकट लेकर आता रहता है। वह प्रेत दोष आपके जो पितृ होते हैं उनको भी अस्थिर करने लगता है और परिवार में प्रेत दोष के साथ साथ पितृ दोष भी होने लगता है, जिसकी वजह से परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े, किसी के शरीर पर कोई बहुत बड़ा रोग, कोई परिवार में दुर्घटना, कोई परिवार में संकट, ये सब चीजें होने लगती हैं। जिस घर में प्रेत दोष लगा हुआ होता है उस घर में अगर पशु रखे हुए हैं तो पशुओं में बीमारी आनी शुरू हो जाती है, या घर का कोई ऐसा सदस्य जो बिल्कुल ठीक ठाक था वो एकदम से बीमार पड़ जाता है। परिवार में एक सदस्य ठीक हुआ, दूसरा सदस्य बीमार हो गया। अचानक से घर में बीमारियों का बढ़ जाना इस बात की तरफ संकेत करता है कि आपके परिवार में कोई ना कोई प्रेत दोष आ चुका है। और उस प्रेत दोष से बचने के लिए नारायण बलि का कर्म किया जाता है। नारायण बलि कर्म करवाने से बड़े से बड़ा प्रेत दोष समाप्त हो जाता है और वह प्रेत जो भटक रहा है नारायण बलि के करने से उसकी मुक्ति हो जाती है और वह अपने पितरों में स्थान पा लेता है। नारायण बलि करवाने का समय होता है कृष्ण पक्ष, जिस समय अंधेर लगा हुआ हो। किसी भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी भी पवित्र तीर्थ के किनारे पर नारायण बलि का कर्म करवाना बेहद पुण्य फलदायी होता है। और नारायण बलि कर्म करवाने के 30 से 40 और 45 दिन के अंदर यह पूरी तरह से अपना असर देना प्रारंभ कर देती है। नारायण बलि को करने में 4.5 से 5.5 घंटे तक का कुल समय लगता है। और इस तरह से वैदिक विधि विधान से किया गया नारायण बलि का यह कर्म आपके परिवार के हर प्रेत दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। अगर नारायण बलि से जुड़ा हुआ आपका अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।